नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा जोरे मन गोविंदा गोविंदा जोरे मन गोविंदा मुकुंदा जोरे मन गोविंदा जोरे मन गोविंदा बड़े महाकृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े तारा बिच चंदा जोरे मन गोविंदा जोरे मन गोविंदा बड़ी है सब सखियन राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी है किशोरी जी बड़ी है जी बड़ी है किशोरी जी बड़ी है नदियन बिच गंगा बजोरे मन गोविंदा
वॉल्यूम बढ़ा दो भैया। मेन मास्टर बोल रहा, मेन मास्टर बोल रहा। हरिओम हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, सीताराम। ठीक भैया। पर ब्रह्म परमेश्वर वो परमात्मा जो मन बुद्धि वाणी से परे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनका पार नहीं पाते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन भगवान की महिमा का पार नहीं पाते। वही परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की आंख पाते हैं तो पिघल जाते हैं और सगुण साकार बन जाते हैं। उनको लेकर के गोकुल में बाबा नंद के यहाँ छोड़ आए। वहां पर जो कन्या प्रकट हुई थी भगवान की योग माया, उसको लेकर के चले आए। रास्ते में बालिका कहीं जरा सा भी इससे मस नहीं हुई। जब हम भगवान की तरफ जाते हैं, जब हम भगवान के मंदिर की तरफ आते हैं तो हमारे सारे बंधन कट जाते हैं। जब भगवान उनके शीश पर थे तो सारी हथकड़ी पैड़ी टूट गई थी, और जब हम मंदिर से वापस घर को जाते हैं संसार की तरफ तो हम फिर बंधन में बंध जाते हैं। वसुदेव जी जब वापस जा रहे थे तो फिर बंधन में बंध गए। महाराज जैसे ही जेल में पहुंचे, अभी 12 ही बजा है, भगवान की ऐसी माया, ठीक 12 बजे, और बालक के रोने की ध्वनि जैसे सुनाई दी। बताया द्वारपालों ने जाकर के कंस तत्काल आया बंदी गृह में, और आकर के जाते ही क्रूर कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से। रह गए हाथ मलते दोनों, बन सके न बात अनाथों से। भूल कर रहे हो, इस बेटी का पति, इसका पुत्र अगर हो उसके द्वारा तुम मारे गए, इसलिए छोड़ना ठीक नहीं है। उसी समय कंस ने बालिका को फिर छीन लिया। एक पत्थर पड़ा था शिलाखंड, जिस पर अभी तक 6 बालकों का वध कर चुका था, उठा करके पटकना चाहता है, और जैसे ही पटकना चाहता है वो बालिका हाथों से छूट गई और जाकर के आकाश मार्ग में बोली, अरे कंस तुझको मालूम नहीं, जो जन्म लेता उसको मरना तो पड़ता ही है। अरे जो तेरा काल है, विश्वास मान रे अजान, विपदा का बीज बो चुका है तेरे काल का। अरे मूर्ख, गोकुल में जन्म हो चुका है, तेरा काल तो पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। बस वहां से कंस आया, आकर के फिर मीटिंग बुलाई, क्या किया जाए। सबने कहा ऐसा किया जाए राजन, जो 1 महीने के जितने भी बाल विचार क्या किया जाए। तो एक वही जिसको जीत करके लाया था गुलाम बना करके, एक राक्षसी है, जिस राक्षसी का नाम है पूतना। पूतना माने पवित्र, पूत माने पवित्र, माने नहीं, जो ऊपर से तो अच्छी लेकिन अंदर से बहुत दुष्ट है। पूतना के पास गया और कहने लगा, ऐसा है बहन कि भरे गए रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। भर गए रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं।
अरे कोई मर गए हजारों, पर कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। बताऊं, बहुत से बालकों का वध करवा दिया, लेकिन भी कोई ब्रजवासी बालक मर ही नहीं सका। इसलिए तू ऐसा कर, ब्रज को चली जा और ब्रज बालाओं का श्रृंगार कर ले। है तो तू राक्षसी, लेकिन सुंदर रूप बना ले। पूतना ने ऊपर से सुंदर रूप बना लिया, बहुत सुंदर रूप बना लिया महाराज। बिल्कुल लक्ष्मी माता से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। बढ़िया सुंदर साड़ी, लंबे लंबे बाल, बढ़िया उसमें लगा बढ़िया जूड़ा, बेला के फूल गूंथे और हाथ में कमल का पुष्प ले लिया, उसको घुमाती हुई और चल दी कहाँ? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निगधनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। रास्ते में जो बालक मिलते जाते हैं उनको मिरोड़ देते हैं, मार डालती है। ऊपर से तो सुंदर है, लेकिन अंदर से बड़ी दुष्ट है महाराज। बड़े बड़े ऐसे लोग होते हैं, ऊपर से तो बड़े मीठे मीठे, ऊपर से तो बड़े सुंदर, लेकिन अंदर कूट कूट करके विष भरा होता उनके अंदर है। गई बाबा नंद का घर, गांव वालों ने बता दिया, गांव के मुखिया सीधी चली जा, सामने वाला बड़ा वाला फाटक उन्हीं का है। चली गई महाराज। और मैया यशोदा, माता रोहिणी दोनों खड़ी थी, लेकिन इतनी सुंदर है कि मैया यशोदा और रोहिणी देखते रह गए। हाय, क्या साक्षात लक्ष्मी मेरे घर आ गई क्या? देखते रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाई। और इसने अचानक क्या किया, लाला पालने में सो रहा था, कन्हई छोटे से, अभी केवल 6 दिन के हैं कन्हई, और इसने किया क्या, जैसे यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि, जैसे कोई महाराज छोटा बालक अनजाने में किसी सर्प को उठा ले। बालक को क्या मालूम है सांप हमको काट लेगा। पूतना दही के धोखे के पास खा बैठे, उसको नहीं मालूम था मेरा काल है। उठा लिया और उठा करके महाराज अपना स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। कालकूट जहर लगा करके आई थी अपने स्तन में। जैसे पूतना को मौका मिला, भगवान ने कहा तू तो माँ बन करके आई है, मारना तो तुझको, अब अगर नेत्र खोले रहूंगा तो मारूंगा कैसे। भगवान ने आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से पूतना का स्तन पकड़ लिया। ध्यान देना, पहले तो बात भगवान पकड़ते नहीं, पकड़ते ही नहीं है, और अगर भगवान पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। और भगवान जब पकड़ते भक्त को है तो एक हाथ से नहीं पकड़ते, दोनों हाथों से पकड़ते हैं। पूतना को महाराज दोनों हाथों से पकड़ करके स्तनपान करने लगे। तो छोटा बालक नहीं था, वो तो तीनों लोगों के स्वामी विश्वरूप, और एक साधारण सी छोटी सी राक्षसी। दूध खत्म, जब दूध खत्म तो रक्तपान करने लगे। रक्त के बाद अस्थि मेद मज्जा जो कुछ था वो पीने लगे महाराज, पूतना के प्राणों को पीने लगे। और अब पूतना चिल्लाई, अरे छोड़ दे इस बार। सामुंच मंचालमिति प्रभासिणी निसपीड्य माया किल जीव मर्मणि, विवृत्र नेत्र चरणो भुजमुः प्रसन्न गात्रा चिपतेरुरोदः। मुंच माने छोड़ दे, फिर कहती मुंच मतलब छोड़ दे लाला छोड़ दे। कन्हई कहते मौसी पहले तो बात पकड़ता नहीं हूँ, और अगर पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। छोड़ूंगा ऐसे नहीं, जब तक तुमको अपने धाम में नहीं पहुंचा दूंगा। अब पैरों को पटकने लगी, जो सुंदर रूप था वो बिगड़ गया, राक्षसी बन गई। और बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल आई, जीभ बाहर निकल आई। जैसे कोई पशु मरता है तो देखो कैसे पैरों को पटकता है, पैरों को पीटने लगी और चिल्लाने लगी, यशोदा
अरे बालक को पकड़ो, हमारी रक्षा करो। लेकिन यशोदा मैया तो काम में लगी थी, चिल्लाने लगी। कैसे कि चिल्लाए धाड़े मारे मारे, बस चला निकल आराती से। हाँ यशोदे अब लाला को तू उठा हमारी छाती से। लेकिन मैया सुनने वाली कहाँ थी? बार बार छोड़ा रही है भगवान को, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे। आखिर में हुआ क्या? चिपटे ही रहे पूतना से, जब तक न देह बल छूट सका। शक्तियां एकाएक छूट चली, पर हाथ न प्रभु का छूट सका। बाहर को भागी, जैसे चौखट पर आई अपने रूप में आ गई, और इतनी तेज धमाका हुआ मारा धड़ाम से। मैया यशोदा कहने लगी, हाय क्या हुआ? मेरे लाला तो मेरा बाहर था, पोतना गिरी तो 6 कोस के जो वृक्ष थे, 6 कोस के जो पेड़ थे वो टूट गए। कितना लंबा शरीर, 6 कोस माने 1.5 योजन। मैया यशोदा आई चौखट पर तो देखा क्या इतने मोटे मोटे पैर। वो तो चौखट पर चलती 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 चलती, ये बाप आइडिया लगा लेना, 1.5 कोस। जब 1.5 कोस आगे जाकर के पहुंची तो लाला उसी राक्षसी के छाती पर उसका स्तनपान अर्पित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कह रहे हो कि मौसी में तो दूध पी रहा था, तुम मर गई तो मेरी गलती तो कोई है नहीं। मैया यशोदा ने तुरंत लाला को गोद में लिया, लाड़ किया, नजर उतारी, और सबसे पहला काम क्या किया? जो दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं, भूत चुड़ैल होते हैं, तो बालकों को नजर बहुत जल्दी लगती है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं आपके यहाँ, इससे पहले क्या होता था? कहते थे भैया छोटा है, काजल लगा दो, टीका लगा दो, किनारे मुंह काला कर दो, नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नजर बड़ी जल्दी। और नजर के लिए करते क्या लोग हैं महाराज? बहुत से लोग तो दूसरे का बुरा चाहते हैं। जो दूसरे का बुरा चाहता है, बुरा उसी का पहले होता है। मैं आया यहाँ लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले, हम थे साथ में, गुड्डू पंडित जी थे, तो देखा है चौराहे पर महाराज वो बहुत बड़ा नारियल और कपड़ा वे सब रखा। पंडित जी ने कहा ये क्या महाराज? हमने कहा भैया ये सब कुछ नहीं, ढोंग का कोसला है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसको खुद महाराज करें। चाहे यहाँ पर देखो, इस पुल पर तो मिलेगा, आगे रोहिला वाले पुल पर चले जाओ तो मिलेगा। क्या होगा ये करने से? केवल मन का सुख कर लेते हो आप लोग। किसी जोशी ने बता दिया, किसी पंडित ने बता दिया, लेकिन जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, बस गड्ढा में गिरता वही है। ये बात ध्यान रख लेना। अपने कर्मों का केवल फल है। काहु न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कुछ भी कर लो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए ऐसे कार्य आप लोग मत करना, ध्यान रखना। जैसा भगवान चाहते हैं, एक नुक्ता पाई का चेंज नहीं हो सकता। जो ब्रह्मा जी ने विधान लिख दिया है, आप उसमें जरा सा भी फेरबदल नहीं कर सकते हो। भगवान पूतना का उद्धार किया, मैं यशोदा ने गोद में ले लिया। और काम क्या किया? पहले अगर बच्चों को नजर लग जाए तो क्या माताएं क्या करती हैं? मिर्चा नमक उतार करके चूल्हे में डाल देती थी। अब चूल्हा तो है नहीं, गैस है, तो और क्या करते हैं? कभी कभी जल उतार करके बेटे पर से वो अपने नाली में डाल देते हैं। कोई कैसे कोई कैसे, लेकिन सबसे सरल उपाय
अगर छोटे बालक को नजर लग जाए तो क्या करना चाहिए? यशोदा ने क्या किया है, जो हमारा शास्त्र कहता है, गोमूत्रेण असनापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुच सकृताम द्वादशांगे सुनाम भी। सबसे पहला काम क्या किया? गो माता के मूत्र से लाला को स्नान करवाया। गो माता में वो शक्ति है महाराज जिनको आप लोग छोड़ देते हो। दूध दुह लिया, धोने के बाद छोड़ दिया। गो माता गावो विश्वस्य मातरा, जो सारे जगत की माता है वो गो माता है, जिनमें 33 कोटि देवताओं का निवास है वो गो माता है। और आजकल गो माता की कितनी दुर्दशा है भैया। अगर अब समय है, परम श्रद्धेय हमारे मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जी राजेंद्र दास जी बहुत तन मन से, पथरेणा महाराज जी, बड़े बड़े संत तन मन से लगे हैं। अगर हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया गया और जब तक नहीं किया गया तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है महाराज। गौ माता सर्वोपरि, जहाँ गाय होगी वहीं पर तो गोपाल होंगे। इसलिए पहला काम क्या? और अरे ना कुछ करना तो कम से कम डंडे मत मारना। हाँ? ऐसा ऐसा महाराज प्रहार कर देते हैं, चाहे नंदी हो। गलती किसकी? क्या नंदी की गलती है? क्या गौ माता की गलती है? ट्रैक्टर लाए भैया खरीद करके तुम, हाँ, उपयोग बंद कर दिया तुमने। उनकी बेचारे की गलती कोई नहीं है। इसलिए वो तो इन नंदी को पूज रहे तो जो पत्थर के बैठे हैं, और वो नंदी जो है उनको भाला बल्लम से छेद देते हो। सबसे सरल उपाय गोमूत्र कैंसर तक ठीक करने की महाराज इसमें ताकत है। मोहल्ले में एक है मासुनिया रोड पर, कैंसर का उनका लास्ट स्टेज था और गोमूत्र पी करके विधि विधान से डॉक्टर के बताए के अनुसार आज बिल्कुल ठीक है, बढ़िया को सारा रोज जाया करते हैं। इसलिए क्या किया माता जी ने, यशोदा मैया ने गोमूत्र स्नान का पहले गोमूत्र से कन्हई को स्नान, भगवान को स्नान करवाया गोमूत्र से। और उसके बाद पुनर्गोरज सार्वकम, गौ माता की पूंछ अगर न कर सको तो गौ माता की पूंछ ले जाकर के छोटे से बालक के मस्तक पर फिरा दो, चाहे जितनी नजर भूत प्रेत बाधा हो सब हट जाएगा। पुनर्गोरज सार्वकम, गौ माता की रज को उनके अंगों में लगाया और उसके बाद भगवान के 12 नामों का उच्चारण किया। उच्चारण करके बाद भगवान को घर ले आई। तब तक बाबा नंद उधर से आ गए थे। देखा इतनी बड़ी राक्षसी, यदि यहाँ पर सड़ जाएगी तो बड़ा प्रदूषण होगा, बदबू होगी। ले आए बड़े बड़े गड़ासा और काट काट करके एकत्र किया, आग लगा दी। जब पूतना का शरीर जलने लगा तो हम लोग जलते हैं तो बदबू आती है, लेकिन पूतना का शरीर जब जलता है तो हमारा दिव्य सुगंध फैल गई वातावरण में, क्योंकि उन परमात्मा ने, उन कन्हई ने उसको स्पर्श किया था। भगवान ने पूतना का उद्धार किया जो विष लगा करके आई थी। भगवान कहते हैं हमारे पास आ तो जाओ, कैसे भी आ जाओ भगवान के पास। उसके बाद एक दिन शकटासुर आया। शकटासुर किसी शकट पर बैठ गया, बैलगाड़ी का कोई तांगा रखा था, उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा था, छप्पर पड़ा था, भगवान का झूला नीचे रखा था और उसी पर आकर के शकटासुर बैठा। भगवान ने चरण से प्रहार किया और वो जो दैत्य था शकटासुर उसी के नीचे दब करके मर गया। हे राजन, चीखना बिलखना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी थे। छकड़े के तले निशाचर था, पलने में पड़े बिहारी थे। शकटासुर का उद्धार किया भगवान ने। कंस फिर एक दैत्य को भेज दिया,
उसका नाम है तृणावर्त। तृण धन आवर्त, तृण माने तिनके। आप लोग देखते होंगे कभी कभी गर्मी जब होती है तो गर्मी में एक ऐसा जिसको आप लोग कहते हो डकूरा या बवंडर, तिनके बहुत ऊंचे उड़ते उड़ते चले जाते हैं। अब उसमें साधारण नहीं महाराज, निगेटिव शक्तियां भूत प्रेत उसमें चला करते हैं। उसी में कंस का भेजा हुआ दैत्य आया जिसका नाम तृणावर्त। मैया यशोदा लाला 6 महीने के हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, बैठ गई दरवाजे पर लेकर के। गर्मी का महीना था, ऐसा लगने लगा कि लाला बड़ा भारी हो गया है, वजन ज्यादा हो गया है, तो उठा करके नीचे बिठा दिया कन्हई को। और जैसे नीचे बिठाया उसी समय रखा उतार कर गोदी से, बस लहर हवा की फूट गई। हो गया अंधेरा गोकुल में, लाला से मैया छूट गई। ऐसा लगने लगा बिल्कुल अंधकार हो गया, अंधेरी आंधी आ गई और मैया यशोदा बैठी रह गई। वो दैत्य कन्हई को उड़ा करके ले गया आकाश में। उसने सोचा इनको मार दूंगा, लेकिन उसके पहले भगवान ने गला दबा करके तृणावर्त का वध कर दिया। तृणावर्त का वध करने के बाद इधर वसुदेव जी ने सोचा हमारे 2 बालक हैं, बलराम और कृष्ण, क्या किया जाए, नामकरण तो करवा दिया जाए कम से कम। वसुदेव जी के गुरु जी हैं जिनका नाम गर्ग जी, गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी से विनती की इसी प्रकार से, गुरुदेव हमारे बालकों का नामकरण कर दो जाकर के गोकुल में। गर्ग जी चले वहां से। गर्ग पुरोहितो राजन यदो राम सुमहातपः, प्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के भेजे हुए बाबा नंद के घर में आए। बाबा नंद ने कहा देखो महाराज जी, ब्रज में बड़े उपद्रव आते हैं, बहुत दैत्य आते हैं, अभी तो बालकों का नाम नहीं है, जब नाम अगर जान जाएंगे तो और खतरा हो जाएगा, इसलिए ऐसा करो चुपके से नाम रख दो, कोई जान ना पाए। कहाँ रखा जाए? गौशाला। गौशाला सबसे पवित्र माना जाता है। गौशाला में व्यवस्था करवाई गई, नामकरण की, कलश रखा गया, भोजन पाठ हुआ। लेकिन जो माताएं होती हैं ना, माताएं बड़ी विचित्र होती हैं। माताओं की परीक्षा लेने की ज्यादा आदत होती है। उन्होंने सोचा देखो ये बाबा असली है या नकली। मैया यशोदा और रोहिणी दोनों ने विचार कर लिया, ऊपर से तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं बनूंगा बाबा हो, पहचान करनी चाहिए। कहने के पहचानोगी कैसे? कहने के जो तुम्हारा बालक है दाऊ, ये बड़ा है, इसको मैं गोद में ले लेती हूँ, और हमारा जो लाला कृष्ण है छोटा, इसको तुम गोद में ले लो, पहचान हो जाएगी। क्योंकि नाम तो बड़े वाले का पहले रखेंगे, हम लोग पहचान लेंगे असली या नकली। बालकों को बदल लिया आपस में, और जैसे नामकरण की बारी आई पूजन पाठ के बाद, तो गर्गाचार्य जी हो तो महाराज परम भक्त परम संत, कहने लगे देखो भाई यशोदा ये बात गलत है, तुम जैसा समझती हो ना, उन बाबाओं में बाबा नहीं हूँ, उन पंडितों में पंडित मैं नहीं हूँ, मैं जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर हूँ। यशोदा तुम्हारी गोद में जो है ये तुम्हारा बालक नहीं, ये तो रोहिणी का पुत्र है। अयं ही रोहिणी पुत्रो, अयं माने ये रोहिणी का बेटा है। रमयन सुहृदो गुणे, ये सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए आख्यास्तते राम इति बलादित्याद बलम विदुः, बहुत बलवान होगा आगे चल करके, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा बलराम। नाम रख दिया गर्गाचार्य जी ने बड़े वाले बेटे का बलराम। प्रेम से बलराम भैया की। अब जो छोटा वाला था वो कहने लगे रोहिणी तुम तो हमको जानती थी,
तुम भी छल करती हो हमारे साथ। जो तुम्हारी गोद में है ये तो यशोदा का लाला है। इसके अनेकों नाम है, लेकिन जो मुख्य नाम है वो है कृष्ण। क्योंकि कृषिर भूवाचका शब्द अणानि प्रतिवाचक। राम राम तो बड़े आराम से कह लेते हो, कोई जोर नहीं देना पड़ता, जबान हिलती तक नहीं, राम निकल जाता है। लेकिन कृष्ण, कृष्ण में का और का में आधी लगी है रा। उसके बाद अणा, जो क्रा है वो सारे संसार सत्ता का प्रतीक माना जाता है। अणा, अणा माने नहीं। जो भगवान कृष्ण का नाम लेता है वो संसार भवसागर से तर जाता है। भगवान का नाम भी टेढ़ा और भगवान का काम भी टेढ़ा और भगवान की कथा भी टेढ़ी। हमारे कन्हई की, हमारे आराध्य की, ऐसे बहुत से नाम है। लेकिन इनके सब नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई है। पर सबसे सीधा सरल नाम मन मोहन कृष्ण कन्हई है। सबसे सीधा, सबसे सरल, चाहे मनमोहन कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कन्हई कहो, बस इनसे जुड़ जाओ। भगवान कृष्ण से बढ़ करके महाराज कोई देवता नहीं है। कितने सुंदर हैं, नक्शे लगा करके सिख तक चाहे जितना पहना दो लेकिन कम ही पड़ जाता है। अभी जन्माष्टमी आने वाली है तो देखना, ऐसे महाराज नाम रख दिया। अब मैया यशोदा कहती हैं बड़े नाम है, कहती कृष्ण कहीं दूर चले जाते खेलने, लेकिन लाला नहीं सुनते। कहते बलराम नहीं सुनते, दाऊ नहीं सुनते। लेकिन जब माता को क्रोध आ जाता है तो फिर कहते हैं कलुआ। जैसे कलुआ कहते कन्हई दौड़ करके आ जाते हैं। बलराम बलराम कहते नहीं सुनते, रोहिणी मैया कहती बलुआ। अब अपने कन्हई को, अरे भगवान को भक्ति से जानो। 3 बातों का ध्यान रखना। भगवान को भक्ति से जानो, फिर जब भक्ति करोगे तो भगवान से हो जाएगा प्रेम। भगवान को प्रेम से पहचानो और फिर जब प्रेम हो जाए तो भगवान को संबंध से अपना बना लो। कोई संबंध बना लो भगवान से, हो तो बनने के लिए तैयार बैठे हैं। पिता बना लो, भैया बना लो, दादा बना लो, मित्र बना लो। अरे नहीं कुछ बना सकते हो, वैसे बनाना मत, कर सके जैसा शत्रु भी बना लो। महाराज भगवान तो बनने के लिए तैयार है, संबंध से अपना बना लो भगवान को। ऐसे भगवान का नाम रखा गर्गाचार्य जी ने। वहां से चल दिए, आ गए वृषभानु जी के घर में। वृषभानु जी के यहाँ आकर के वृषभानु को बुलाया और वृषभानु जी से सब बता दिया। यह तुम्हारी बेटी है वृषभानु जी, ये तुम्हारी बेटी कोई साधारण नहीं है। ये गोलोक की जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, श्री राधा जी, ये तुम्हारी पुत्री बन करके आई है। गोलोक की ये अधिष्ठात्री देवी है, भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है। और जो नंद जी के पुत्र हैं वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं। वृषभानु जी कहने लगे फिर ऐसा गर्गाचार्य जी है, दोनों का विवाह करवा देते। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं नहीं करवाऊंगा, इनका विवाह ब्रह्मा जी आकर के स्वयं करवाएंगे एक समय में। और हे वृषभानु जी, ये जो राधा है साधारण नहीं है। रमया तो रकारास्या तत्वादि गोपिका धकारो दरया ही स्यादात कारो विरजा नदी। ये भगवान की परम शक्ति है।
राधा कृष्णेति हे गोप ये जपन्ति पुनः पुनः, जो राधा कृष्ण का नाम पुनः पुनः माने बार बार जपता है, वो चतुष्पदार्थम किंतेषाम साक्षात कृष्णेति लभ्यते, उसको चारों पदार्थ मिल जाते हैं जो राधा कृष्ण कह देता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऐसी राधा नाम की शक्ति है। कहते हैं इसलिए राधा जी को परिपूर्णतमा कहा जाता है। एक बार अगर राधा जी का कोई नाम ले लेता है, भगवान दौड़ करके चले आते हैं। कहते हैं कि राधा रानी को अरे ब्रज की महारानी को, राधा रानी को अरे ब्रज की महारानी को, मिसरी सो मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। परेशानो गाँव हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
संपादित ध्यान धरे गुण गावे गुण गावे निस्पन भक्त हमारी राधा रानी को इसकी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को इसकी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को तेरे हर पल आवे काम नाम मेरी राधा रानी को धीरे धीरे समय बीता। कन्हई 6 महीने के हो गए। मैया यशोदा कहने लगी, देखो बाबा, लाला बड़ा जिद करता है, अरे गाय चराने जाते हो उसको भी साथ में लिए जाया करो, हमको काम बहुत होता है। बाबा ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। काली कामल कंधे पर डाली, डंडा हाथ में लिया, गोद में लाला को ले लिया, 6 महीने के कन्हई, और लेकर के चल दिए गाय चराने के लिए। जाकर के पहुंचे भांडीर वन। जब भांडीर वन में पहुंचे तो दोपहर है, सूर्य निकले हैं भगवान, लेकिन अचानक ऐसा लगने लगा घनघोर घटा घिरा, ऐसे काले बादल उठे कि लगने लगा कि दिन में ही रात्रि हो गई। ऐसा लगने लगा अभी प्रलय हो जाएगा महाराज। और उसी समय बाबा नंद भगवान का ध्यान करने लगे, हे प्रभु हमारे लाला की रक्षा करना, कन्हई की रक्षा करना। और उसी समय दूर से ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ कि किशोरी जी प्रकट हो गई, राधा जी प्रकट हो गई। जैसे राधा जी प्रकट हुई, बाबा नंद ने उन छोटे से लाला को राधा जी की गोद में दे दिया। राधा जी भगवान से थोड़ा बड़ी थी,
क्योंकि वो परमात्मा बाद में आते हैं, परमात्मा की शक्ति पहले आती है। जैसे आप देखते होंगे भगवान सूर्य प्रातः काल बाद में निकलते हैं, लेकिन प्रकाश पुंज पहले आ जाता है। या ऐसे समझ लो कि कोई बड़े नेताजी पहले नहीं आते, उनके चमचे, उनके गुर्गे, उनकी शक्तियां पहले आती हैं। नेताजी जब सब देख लेते ठीक ठाक व्यवस्था तब आते हैं, और वो तो तीनों लोगों के नेता हैं। तो राधा जी थोड़ा बड़ी है, बाबा नंद ने उन्हीं को, राधा जी को गोद में दे दिया। राधा जी लेकर के चल दी और भांडीर बन को भूदेवी ने, पृथ्वी माता ने सजा दिया, सुंदर कर दिया, और इतना दिव्य वातावरण हो गया वहीं पर। जैसे भांडीर वन में पहुंचे राधा जी कृष्ण जी को लेकर के नीचे उतारा, भगवान 16 साल के सुंदर महाराज युवा हो गए। जब युवा हो गए वहीं पर विहार होने लगा भगवान राधा कृष्ण जी का। यमुना जी के दुकूल पर भ्रमण करने लगे। ब्रह्मा जी को मौका मिला, ब्रह्मा जी तत्काल ब्रह्मलोक से आ गए, प्रकट हो गए कमंडल लेकर के। आचार्य ब्रह्मा हो, क्या बात है महाराज। ब्रह्मा जी ने 2 चौकी बनाई बढ़िया, राधा जी को और कन्हई को बिठाया, पाणी ग्रहण संस्कार करवा दिया, विवाह करवा दिया ब्रह्मा जी ने कन्हई का और राधा जी का। अवस्था कितनी है अभी? 6 महीने की अवस्था है। भगवान की माया है सब। राधा माने भगवान की शक्ति। अगर आपने श्री कृष्ण कह दिया तो राधा का नाम ले लिया। श्री माने राधा, कृष्ण माने परमात्मा। विवाह करवा दिया। ब्रह्मा जी से कहने लगे, आचार्य वर दक्षिणा बताओ, दक्षिणा क्या दूं तुमको? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी विवाह करवा के चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण, अरे पति अपनी पत्नी का कितना श्रृंगार करता है महाराज। हाँ, ये शिक्षा लो। अगर माताओं को दिन भर आने देते हो, मारते भी हो, कभी पीट भी देते हो, कभी उल्टा सीधा भी बोल देते हो अपनी पत्नियों को, तो कम से कम महाराज ये हमको कथाएं शिक्षा देती। कथा माने जिससे हमको शिक्षा मिले, मार्गदर्शन मिले। जितने भी देवता हैं वो सब अपनी स्त्रियों का आदर करते हैं, चाहे भगवान भोले बाबा हो, माता पार्वती जी का यश्यांकेत विभाग गोदर सुता गोद में बैठी है, गौर शरीर में गौरी विराजत, कितना आदर करते हैं। फिर राम जी माता जानकी का, माता सीता का कितना आदर करते हैं कि लक्ष्मण गए बनहि जबलेन मूल फल कंद। उसी दिन, एक दिन प्रातः काल से भगवान राम जी ने एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जंगल में भाई क्या है और वनवासी है तो पत्नी को कैसे सजाऊं। भगवान प्रातः काल जल्दी जगह भैया लखनदान नहीं पाए, एक एक फूल अपने आप तोड़ा, गुलाब का, चमेली का, बेला का, चांदनी का, और माता जी से कहा सुई लाओ। सुई लेकर के धागा से अपने आप निज कर भूषण, आभूषण अपने हाथों से बना भगवान ने। और फिर सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता पहिराए प्रभु सादर, आदर देकर के। ऐसे क्यों कि पत्नी से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, कहते धर्म पत्नी। हमारे यहाँ, हमारी सनातन में धर्म पत्नी कही जाती है, पत्नी धर्म पत्नी, जो धर्म की ओर आगे लेकर के जाए। भाई यदि आप मंदिर में आते हो तो पंडित जी कहते हैं दाएं बिठाओ, बाएं नहीं। तो ऐसे तो बाएं हर समय, घर के कार्य में बाएं, और अगर धार्मिक कार्य होगा तो पत्नी आगे रहती है, पत्नी आगे, जो पति को धर्म की ओर लेकर के जाओ, धर्म पत्नी। और हम लोग अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए हम बहुत पढ़े लिखे हैं। जब समाज में जाते तो कहते थे वाइफ है साथ में, पढ़े लिखे लोग वाइफ है। अरे वाइफ माने जो तुम्हारी लाइफ को नष्ट कर दे, वाइफ माने जो तुम्हारी लाइफ को खराब कर दे वो। और धर्म पत्नी जो आपको मुक्त करते वो। महाराज हमारे सनातन में पत्नी को कितना आदर दिया गया।
और धर्म वाले सुन ले, वहां पर तो मगर 3 बार कह दिया गया, बस आप लोग खुद तलाक तलाक तलाक, बस काम खत्म। और हमारे यहाँ 20 बार हो जाता है, पता नहीं कितना हो जाता है, लेकिन कोई रिश्ते खत्म नहीं होते। वो कहते हैं ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, सातों जन्म तुम्हें मिलो। तो ऐसा सनातन धर्म है। और कन्हई ने राधा जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। स्पष्ट लिखा, गर्ग संहिता उठा करके देख लेना, भागवत जी नहीं, गर्ग संहिता स्पष्ट लिखा है। भगवान ने नक्शे लगा करके और सिख तक राधा जी का श्रृंगार किया, बहुत सुंदर। फिर बहुत देर तक बिहार हुआ, फिर राधा जी के मन में भी आया कि मैं भी श्रृंगार करूं अपने लाला का, कन्हई का। जैसे राधा जी श्रृंगार करना चाहती हैं, कन्हई 16 साल से फिर 6 महीने के, फिर छोटे हो गए। आकाशवाणी, राधा जी रोने लगी, विलाप करने लगी। आकाशवाणी हुई, राधा जी थोड़ा धैर्य करो, बस कुछ वर्षों के बाद तुम्हारी सारी अभिलाषा पूरी होगी। राधा जी कन्हई को लेकर के आ गई मैया यशोदा के घर में, यशोदा जी को लाला को दे दिया। इस प्रकार से भगवान राधा और कृष्ण का विवाह हुआ। थोड़ा बड़े हुए, खड़े खड़े कन्हई चलने लगे। जब चलने लगे तो सोचने लगे, अब तो लीला करनी है, तो लीला कहाँ से शुरू की जाए? घर से शुरू की जाए। बच्चा घर से सीखता है, चोरी हो चाहे झूठ बोलना हो, तो क्या किया जाए? एक दिन मैया यशोदा ने मक्खन निकाल करके रखा मटके में। कन्हई गए और जाकर के मक्खन को निकाल लिया और निकाल करके खा लिया। मैं यशोदा देख रही थी दूर से, लाला अरे तुमने झूठा कर दिया। देखो भगवान का भोग लगता, जय जय होती, उसके बाद है तो सब तुम्हारे, तुम खा लेते। कन्हई कहने लगे, अरे भैया मैंने माखन खाया नहीं। देखो खाया है लेकिन झूठ बोलना शुरू। भैया मैंने माखन नहीं खाया, क्योंकि माता कंकण पद्म राग महसा पाणे रे ममा तप्यते नायम नवनीत भांड विवरे विनयस्य निवार्पिता। मैया आपने हमारे हाथ में जो कंगन पहनाया है, उस कंगन में पद्मराग हीरा जड़ा है, और देखो मैं कितना कोमल हूँ। भगवान बहुत कोमल है कन्हई। मैया इतना कोमल हूँ, हमारे हाथ में जलन होने लगती है, हीरा गर्म हो जाता है, हाथ जलने लगता है, धोला पड़ जाता है। एक दिन हाथ मेरा जल गया था, तो आपने थोड़ा उसमें मक्खन लगा दिया था, हाथ ठीक हो गया था। तो आज हमारा हाथ जल रहा था, मैंने मक्खन में हाथ डाल दिया, हाथ ठीक हो गया। भैया कहने के फिर मुख में कैसे लग गया? कहने तब तक हुआ क्या है, कोई मक्खी आई, मक्खी मुख पर बैठी, मैंने मुख पर हाथ मारा तो मक्खन यहाँ पर लग गया। अरे भैया मैंने माखन चुराया नहीं, मैं माखन चोरी नहीं करता हूँ। हाँ अगर जानती हो तो माखन चुराता भी हूँ। कैसा माखन पसंद है मैया हमको? मैया कहने लगी, कैसा पसंद है लाला? कन्हई कहे, मैया ताजा माखन पसंद है, बासी तुमने रख दिया, हमको पसंद नहीं है। क्यों? भगवान को ताजा मक्खन पसंद है। अगर लड्डू गोपाल जी घर में है होंगे, कुछ लोगों के घर में, सबके घर में नहीं, लेकिन कुछ के घर में जरूर होंगे। कभी खिलाया माखन? बस मिश्री ला करके 2 दाने रख देते होंगे उनके आगे। अरे माखन मिश्री पसंद है लाला को, और ताजा माखन ऐसे मथो और मत करके निकालो ताजा वाला, वो खिलाओ, तब तो बनती है महाराज। ताजा माखन किस लिए? ताजे और बासे की पहचान होती है। ताजा माखन कोमल होता है, नरम होता है, और वो बासा माखन जब रख देती माताएं फ्रिज में तो कठोर हो जाता है। ताजा माखन जब आप लोग पानी में डालते हो कितना कोमल होता है देखो, और उसको रख दो रात भर के लिए ठंडक में, कठोर हो जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने हृदय को महाराज कोमल बनाओ। माखन चोरी माने तुम्हारे हृदय की चोरी। उसी हृदय में भगवान आते हैं जो हृदय कोमल होता है, कठोर हृदय में भगवान नहीं आते। फिर कहते हैं जो ताजा माखन होता है, जब आप लोग मथती होंगी माताएं, तो ताजा माखन सफेद होता या पीला? भैंस तो सबके हमने देखा खूब दूध होता है, बताओ ना, ताजा माखन सफेद होता है या पीला? बोलो। सफेद?
ताजा माखन बता रही है हमारी मेजबान कि सफेद होता हमारा ताजा माखन बिल्कुल सफेद होता है, और जब उसको रख दो एक दिन के लिए तो पीलापन आ जाता है, कलर बदल देता है। भगवान कहते हैं अपने हृदय को महाराज निर्मल बनाओ, काला मत बनाओ, अपने हृदय को कपट युक्त मत बनाओ। इसलिए भगवान माखन चोरी माने हृदय की चोरी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन पट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। तूने माखन खाया? कहने लगे ना नहीं खाया। के मैया मोरी, के मोरी मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहने लगे भैया माखन मैंने खाया नहीं। आखिर में माता और बेटे में थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। कन्हैया ने विचार कर लिया, अब ये माखन जो यहाँ से बाहर जाता है, बाहर तो जाने नहीं दूंगा, क्या किया जाए। एक टोली बन गई। कन्हैया के बहुत से मित्र हैं, मनसुखा, श्रीदामा, परूथप, मधुमंगल, कोस, भद्र इत्यादि
सबसे कहने लगे, यार श्री रामा बड़ा दुबला दिखाई देता है, मनसुखा तो बिल्कुल सूखा सूखा लगता है। श्री रामा कहने लगा, लाला क्या बताऊं, दूध तो इतना होता है, पूरा जो है ना बड़ा सा बाल्टी भर करके मैया हमारी लाती है, लेकिन वो दूध वाला मोटरसाइकिल लेकर के आता है और सारा का सारा उसी को पलट देती है। हम तो सूखे सूखे मरे जाते, मिलता नहीं कुछ है। ये सब मटके में रख लेती है और जाकर के वहाँ कंस के मथुरा में दे आती है, विक्रय कराती है। तो मैंने कहा फिर ये तो गलत बात है, हम लोग इतने दुबले राक्षस रो जाते हैं, लड़ेंगे कैसे, क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा ऐसा किया जाए, एक टोली बनाई जाए। कौन सी टोली बनाई जाए? सबने कहा। लाला ने कहा बाल गोपाल चौर्य लीला प्रचार मंडल, नाम रख दिया, कमेटी बन गई। कौन कमेटी? बाल गोपाल चौर्य लीला प्रचार मंडल। चोरी करो और चोरी करने से अगर ना माने तो फिर डकैती डालो। कन्हैया ने सब कुछ किया है। अब हुआ क्या, लाला चोरी करने लगे, मनसुखा श्री रामा बरोत्तम मधुमंगल भद्र सब जाकर के सखियां चली जाती हैं और चोरी कर लेते। और कुछ सखियां वो तो चाहती लाला हमारे घर को आ जाए। एक सखी आई और आकर के मैया यशोदा से उलाहना देने लगी, शिकायत करने लगी, मैया ये जो कन्हैया है ना, कन्हैया बड़ा ढीठ है। मैया ने कहा कितना ढीठ है, क्या शिकायत है? कहने लगी क्या बताऊं हे मैया, वत्सान मंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः तेयं स्वादन यथ तदिपयः कल्पितं ते योगै मरकान भोक्षण विभजति सतेनाति भाण्डं भिन्नते द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्विप्रोशतो कान। अरे यशोदा, तुम्हारा लाला इतना ढीठ है, जब मैं गाय धोने के लिए बैठती हूँ, मैं गाय धोने लगती हूँ, बछड़े को बांध देती हूँ, हमारे बछड़े को छोड़ करके भाग जाता है, बहुत ढीठ है। मैया क्या बताऊं? मैया ने कहा डांट दिया करो, जैसे हमारा बेटा वैसा तुम्हारा। तो डांटती हूँ, जब डांटती तो हंसने लगता है, चोरी करके हमारे दूध दही को खा जाता है। मैं दूध दही जो कुछ घर में रख जाती हूँ मैया, तो चोरी करके इसके बाल बाल सब मिल करके खा जाते हैं। मैया ने कहा फिर कहने खुद खाए तो अलग बात, बिल्लियों को, कुत्तों को, बंदरों को खिला देता है, घर में कुछ छोड़ता ही नहीं है। फिर जब इसका पेट भर जाता है तो हमारे मटकों को, भांडों को फोड़ देता है। इतने ढीठ थे कन्हैया। मैया ने कहा अगर तोड़ देता है तो मटकों को ऊपर छीके पे रख दिया करो। सखी कहने के छीके पर रख देती हूँ तो ये 4-5 ग्वाल वाले नीचे खड़े होते हैं, उनके ऊपर खड़ा हो जाता है और उस पे लोढ़ा मार देता है, तोड़ देता है। जब दूध गिरता है उसको पी लेता है। कहने लगी फिर कहने लगे कभी ग्वाल बाल इसको मटकों में छेद कर देता है। इसे यह भी पहचान है किसमें दूध रखा, किसमें दही रखा, किसमें घी रखा, सब जानता है। मैया ने कहा अंधेरे में रख दिया करो, छिपा करके रख दिया करो। सखी कहने लगे छिपा करके भी रखा, इसको टार्च की जरूरत नहीं पड़ती, इसके शरीर से ऐसा प्रकाश निकलता है, अंधेरे में भी ढूंढ देता है। और हमारे घर में खुद मालिक बन करके बैठ जाता है और हमको गालियां देता है, हमारे बच्चों को पीट करके भाग जाता है। अरे यशोदा क्या बताऊं, ये मैं लीप पोत करके अपने घर को बनाती हूँ और हमारे घर में मलमूत्र कर जाता है। आजकल अगर किसी का बालक ऐसा करे मारा तो गोली चल जाएगी, लाठी की तो बातें छोड़ दो। लेकिन सारी सखियां कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं और ऐसी डिठाई की बातें करता है, गंदी बातें करता है डिठाई की, कि उल्टे हमको ही चोर बना देता है। चोरी खुद करता, चोर हमको बना देता है। घर का मालिक बन करके बैठ जाता है और यहाँ देखो कितना सीधा खड़ा है, ऐसा लगता है इसको कुछ मालूम ही नहीं है। सखी कहने लगी मैया कि माखन तनिक न छोड़ गयो है,
मटकी मेरी तोड़ गयो है, कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, बहिया पकड़ मरोड़ गयो है। अरे मैं जानती हूँ तुझको, तू कैसी है। सुन के मुरली मचल गई हैगी, बाकी धुन पे मचल गई हैगी। हाल मेरे पर दोष लगावे, नियतवा की फिसल गई हैगी। कहने लगी, अरे यशोदा जब राह चलती हूँ तो हमको घेर लेता है, जैसे मैं चलती हूँ कहीं जाती हूँ। यशोदा राह चलते परे मोको रोके, कहने लगे सुन गुजरिया। माखन कनिक चखाई दे मोको, नहीं फोड़ो तोरी गाजरिया। सोदा देखो तो क्या हाल किया हमारा, सगरी चुरिया तोरी गयो है, बहिया मेरी मरोड़ गयो है। कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, बहिया पकड़ मरोड़ गयो है। दिखावत है देवे मोहे हाथ को झालो, कहो तो नैन चलावत है। सखियों की चोटी आपस में जोड़ देता है, क्योंकि चोटिया सबकी जोड़ गयो है, सबकी गगरी तोड़ गयो है। कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, बहिया पकड़ मरोड़ गयो है। हमको नाच नचावत है, यमुना तट पे घेर के सबको नए नए रास रचावत है। लाला क्या बताऊं, कह नहीं पा रही हूँ। घर के सबकी होड़ गयो है, चुनरी मेरी छोड़ गयो है।
सबकी छोड़ गयो है, चुनरी मेरी छोड़ गयो है, कैसे तुझे समझाओ मेरी मैया, मैया पकड़ मारो छोड़ गयो है। सखियां उलाहना दे रहे हैं लेकिन मुस्कुराती जाती है। मैया यशोदा ने मन का भाव जान लिया। अरे कान्हा को डांट तक नहीं सकी, और अगर डांटती तो वही सखियां उल्टी हो जाती। कन्हई से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। इतने सुंदर है, चोर तो जरूर है लेकिन कैसे चोर है कि प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज में कन्हई ने माखन चुराया इसलिए प्रसिद्ध है। फिर गोपांगना नाम दुकूल चोरम, यमुना जी के दुकूल पर ब्रजबालाओं के चीर चुराए इसलिए प्रसिद्ध है। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, आप लोग तो उनकी कथा सुन रहे हो तो आपके अनेकों जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं कन्हई। ऐसे उनसे बढ़कर के कोई चोर नहीं है, क्योंकि चौराग्र गण्यम, चोरों के सरदार, चोरों में श्रेष्ठ, चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चौराग्र गण्य भगवान श्री कृष्ण में हम सभी वक्त बारंबार प्रणाम करते हैं। सखियों का मन लगा था भगवान से, बहुत मन लगा था। एक कोई सखी, ब्रजमंडल की सखी, एक दिन यमुना तट पर बैठी है और नेत्र बंद किए है। बाबा नारद निकल पड़े वहीं से बीड़ा लेकर के बजाते हुए। देखा एक सखी बैठी है, नेत्रों को बंद किए है। नारद बाबा ने सोचा ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, ठीक बात थी, लेकिन ये ब्रज की बाला ना तो पढ़ी ना तो लिखी, नेत्र बंद करके आखिर कर क्या रही है? ये कोई नाटक स्वांग कर रही है क्या? किसका ध्यान कर रही है? बाबा सोचने लगे। नारद बाबा गए दौड़ करके, कुतूहल बस कौच की तो है, गोपी से पूछा, अरे गोपी तू बता क्या कर रही है, क्या ध्यान करे किसी का? गोपी ने कहा, अरे बाबा ध्यान यान क्या जानू मैं ध्यान यान कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर क्या कर रही है? कहने लगे नेत्र बंद करके मैं उस नंद के लाला को अपने चित्त से बाहर कर रही हूँ। कहने लगे अरे बाबा ने सोचा बड़े बड़े ऋषि मुनि तो ध्यान करते हैं और इनको बाहर कर रही है। उसने बाबा ने कहा क्यों, क्या बात, कौन सी मर्ज हो गई तुझको? उसने कहा बाबा, नारद बाबा ने कहा ऐसी कोई मर्ज नहीं जिसका हमारे पास इलाज नहीं। उसने कहा बस मर्ज तो ये नंद का लाला, नंद का छौना ऐसा हमारे हृदय में बस गया है, हृदय से निकाले निकलता ही नहीं है। अब क्या बताऊं, आज की सुनो। अपनी कहानी बाबा को सुनाने लगी सखी। आज प्रातः काल मैं गाय धो रही थी, गाय धो रही तब तक लाला पीछे से आया। हमें लगा लाला आया, हमारे कंधे पर हाथ रखा, कहने लगा भाभी क्या अकेले सब दूध दूह लोगी? अरे सवेरे से भूखा हूँ, भैया ने दूध दिया नहीं, 2-4 बूंद हमारे भी मुख में गिरा दे। बाबा मैं गाय को धोने लगी, लाला ने मुख फैला दिया, मैं दूध की धार उसी के मुंह में धोने लगी। तब तक मेरी सास अंदर से दौड़ करके आई, कहने लगे अरे कल मुही दिखाई नहीं देता, सारा दूध जमीन में गिरा रही है। अरे बाबा मैंने सोचा ये तो मेरे चित्त का चोर, वहां ना तो कन्हई ना कोई, हमारे मन का चोर चित्त चोर। सास ने हजारों गालियां दी, कहने के अच्छा चल दूध हो गया, अब चल घर में एक दाना चावल का नहीं धान कूट ले। बाबा मैं धान कूटने के लिए गई, जैसे मुंह से लेकर के धान कूटने बैठी। अब फिर क्या हुआ, पीछे से हमारा लाला फिर आया, कन्हई कंधे पर हाथ रखा, कहने लगा भाभी सास ने कुछ ज्यादा खरी खोटी सुना दी क्या? अरे कोई बात नहीं, होगा बड़ी है तुझसे। हमने कहा लाला हमारे और हमारी सास के बीच में मत पड़,
अरे हमारी उनकी तो यही हुआ करती है। और मैं बड़बड़ा रही थी, सास ने देखा, सुन लिया, कहने कि क्या बड़बड़ाया जा रही है, धान कूट रही है, बड़बड़ा रही, क्या हमको गाली दे रही है क्या? फिर सास आई, आकर के फिर हमको 1000 बातें सुनाई, कहने कि चल धान कूट दिए, अब घर में एक बूंद भी जल नहीं है, ला जाकर के यमुना से जल भर करके ले आ। बाबा मैंने घड़ा लिया, घड़ा लेकर के यमुना जी के किनारे आई, यमुना जी में घड़ा से जल भरा, जल भर करके मैंने देखा मटका भारी था, लाला आ गया वहीं, हमको दिखाई दिया। फिर नंद का लाला आ गया, तो उसने कहा भाभी अरे घड़ा ज्यादा बोझ है, ज्यादा भारी घड़ा है। हमने कहा हाँ। उसने कहा भाभी उठवाए दो क्या? हमने कहा भैया नेकी क्या, पूछ पूछ करके। मैंने जोर लगाया, लाला ने घड़ा उठवाया, और जैसे थोड़ा घड़ा उठा, हम ना वहाँ लाला ना कोई कनाई, तो मैंने सोचा तो हमारे मन का केवल भ्रम है, हमारे चित्त में ऐसा समाया है लाला। अब बताओ, घड़ा टूट गया, जब घर जाऊंगी सास तो हजारों गाली देगी, मुझको क्या करूं? इसलिए बाबा मैं नेत्र बंद करके उसी लाला को अपने मन से निकाल रही हूँ। बाबा नारद ने अपना सर पकड़ लिया, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो तो जन्म जन्म जतन का है, ध्यान लगाते उनका ध्यान लगता नहीं है, और ये गोपी तो धन्य है जो कन्हई को निकाल रही है। बाबा क्या बताऊं, वो कन्हई जो है ना, उनका जो वक्त होता है, वो परमात्मा टेढ़ी टांग वाले, देखो ना एक जगह खड़े नहीं होते, कैसे खड़े होते हैं? वो 8 जगह से टेढ़े हैं। लड्डू गोपाल देखो महाराज, या हमारे कन्हई भी जब खड़े होते 8 जगह से टेढ़े, और उनको देख करके वो जब हृदय में समाहित हो जाते हैं तुम्हारे, तो हृदय में अगर वो ऐसा टेढ़ा वाला सांवरिया, टेढ़ी टांग वाला अगर जकड़ करके बैठ गया, अकड़ करके बैठ गया, आप कितना भी निकालना चाहो वो आपके हृदय से फिर निकल नहीं सकता कभी भी, क्योंकि सत्य हृदय अवरुद्ध थे, वो शीघ्र हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे भगवान इस कथा को जो कोई सुनता है, यश श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रियेत, इसको सुनने से भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाती है। कन्हई थोड़ा बड़े हुए, अब मैया जब बैठ जाती है तो बातचीत होने लगती है, मैया देखो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया कहने की हाँ बड़े हो गए हो। अब मैया जनेऊ कब होगा? यशोदा मैया ने कहा जनेऊ भी कर देंगे बाबा से पूछ करके थोड़े दिनों के बाद। अच्छा मैया जब जनेऊ हो जाएगा तब? आप जानती हो जनेऊ के बाद क्या होता है? भैया ने कहा नहीं जानती, वो भी मन ले रही थी। कहने फिर मैया विवाह होता है। मैया ने कहा विवाह होता है, क्या मेरा विवाह करवा दोगी? मैया ने कहा करवा दूंगी। मैया किसके साथ करवाओगी? बालक कहते कभी कभी मेरी मम्मी से, तो छोटे बालक क्या जाने, मम्मी हमारे साथ तुम्हें विवाह कर लो। उनको क्या मालूम विवाह क्या बला है। एक ऐसी बला है विवाह, एक ऐसा लड्डू है जो नहीं खाता है वो पछताता है, हाय हो जाता, हाय हो जाता, हाय हो जाता, और जो खा लेता है महाराज वो फिर बहुत पछताता है। हाय क्या बताऊं, एक ऐसा बिल है, इसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। कन्हई कहने लगे मैया हमारा विवाह करवा दो। मैया कहने की किसके साथ? कहने के बरसाने में एक जो वृषभानुनंदिनी है राधा जी, उनके साथ। कहने लगे भगवान भैया यशोदा से क्या कहते हैं कि मैया मेरा ब्याह कराए दे, मैया मेरा ब्याह कराए दे, मन माने माँ ऐसी, माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने में।
है सुंदर हो रूप रंग बारी बारी उमरे में बारी 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 सुकुमारी बारी परेशान बारी हो रूप रंग बारी बारी उमरे में बारी 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 सुकुमारी बारी परेशान बारी हो कारी कजरारी बाकी काजर की कोर कारी 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 साड़ी बाकी लट कारी कारी हो कारी कजरारी बाकी काजर की कोर कारी 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 साड़ी बाकी लट कारी कारी हो ऐसी दुल्हन मिले माँ तू मेरी माँ माँ ऐसी दुल्हन मिले माँ तू बरसाने में माँ ऐसी जोड़ी होए न और कमाने मैया ऐसी दुल्हन और चाल चलन भी ठीक हो उसका चरित्र ठीक ठाक हो मैया कहने की कैसे कन्हैया कहने लगे चाल हो चाल 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 चटकीली चाल चपला से चमके और गले माल मिली हो चाल 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 चटकीली चाल चपला से चमके और गले माल मिली हो गला से बेली बेली दे अल बेली 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 सुहावेली और नूतन नवेली हो गला से बेली बेली दे अल बेली 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 सुहावेली और नूतन नवेली हो चंदा जैसी लगे मधुर मुस्कान में माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने लेकिन हमको काली नहीं चाहिए ना पास कर दूंगा देखने जब जाऊंगा तब हमारी दुल्हन गोरी होनी चाहिए मैया कहने लगे गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी गोरी गोरी बाहें जाके गोरी कलाई हो गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी गोरी गोरी बाहें जाके गोरी कलाई हो
लज्जित लज्जित लड़ी लड़त लड़त लड़ी लगन में एक और देखन में निकी होए लज्जित लज्जित लड़ी लड़त लड़त लड़ी लगन में एक और देखन में निकी होए होवे ऐसी चंचल मेरी माँ होवे ऐसी चंचल चित्त चुराने में माँ ऐसी जोड़ी होए सब लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। एक दिन की बात, माता यशोदा ने बहुत सा दही रखा। सारे ग्रहकारों से निवृत्त होकर के, हे राजन, एकदा ग्रह आशीषु यशोदानंद गेहिनी धर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। बाबा नंद के घर में 9 लाख गैया, नंद बाबा घर 9 लाख गाय थी, लेकिन 1 लाख गाय ऐसी थी जिनके दूध में, जिनका नाम था पद्मगंधा। पद्म माने कमल, कमल के फूल की खुशबू आती थी। सारा दूध बिक जाता था, लेकिन 100 गायों का दूध रख लिया जाता था जो घर के काम में आता था। कन्हई का भोग लगता था। उसी दही को मथ रही थी मैया यशोदा। तब तक कन्हई लेटे थे पास में। कन्हई जगे और आकर के रोने लगे। मैया ने गोद में ले लिया, दही का मटका रख दिया वहीं पर। एक तरफ दूध उबल रहा था मटकी में, दूध गड्ढे में। मैया रोहिणी जी आ गई। रोहिणी जी ने कहा, यशोदा देखो तुम्हारे दूध में उबाल आ रहा है। मैया ने कहा, दूध में उबाल आ रहा है। मैया यशोदा ने कन्हई को बिठा दिया और दूध को बचाने के लिए चली गई। भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान की कामना पूरी नहीं हुई थी। दूध पीने से भगवान अतृप्त रह गए थे। भगवान ने कहा, यशोदा हमारे तुम्हारे बीच में दूध कहाँ से आ गया? अब बताओ। माताएं कहते हैं दूध ज्यादा प्यारा होता है या पूत? लेकिन पूत प्यारा होता है। अगर बेटा जिद करे तो फिर मान कितना भी नुकसान हो जाए, प्रिया हट, राजन, बाल हट, लेकिन दूध भाई दूध भी बचाना है। मैं यशोदा गई। भगवान ने कहा, यशोदा जो कोई मुझको छोड़ देता है, यदि आप पूजा करने के लिए बैठो, भगवान के पास बैठो मंदिर में आकर के, आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाए उठना मत। इस कथा से यही शिक्षा लेनी है। यदि आप भगवान को छोड़ देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वैसे कितना भी बड़ा नुकसान वाला हो, होने वाला हो, वो कम हो जाएगा। कभी भी मैया यशोदा थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई। क्योंकि आजकल पूजा जब लोग करते तो कैसे करते हैं? माला चल रहा हाथ में, झोली में माला चल रहा है, भोले बाबा के पास बैठे, और तब तक जैसे घंटी बजी, पूजा हो रही है, ध्यान देना। और बस हेलो, रामायण पढ़ रहे हैं मंच में, हेलो। पूजा का है कि महाराज आपका अटैचमेंट तो संसार से है। प्रेम गली का दिशा करी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब यमराज आएंगे पकड़ने के लिए तो बहरौलो नहीं चलेगा महाराज, फिर उनकी याद चलेगी। इसलिए कितना भी नुकसान हो जाए भगवान को छोड़ना मत। मैया यशोदा छोड़ने के लिए गई दूध बचाने के लिए। वहीं पर एक रखा था शिलाखंड, सिलबट्टा रखा था। भगवान ने उठाया
और उठा करके जो बहुत दही रखा था बड़े मटके में उठा करके पटक दिया, मटका टूट गया। भगवान वहां से भाग गए। छोटी सी पाषाण शिला मटकी बंधनी तोड़ डाली, कर दी कीचड़ दरी माखन की, मथनी बंधनी फोड़ डाली। वहां से आगे गए, नीचे जाकर के छिप गए। मैया ने देखा वापस आई, हाय इतना बड़ा नुकसान हो गया, अरे क्या करूं, कहाँ भाग गया। मैया ने बहुत ढूंढा लेकिन कन्हई नहीं मिले। नीचे देखा जाकर के बेसमेंट में, नीचे वाली मंजिल में कन्हई बैठे। जैसे मैया को आता देखा तो जो दही लगा था मुख में खुद खाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, बिल्लियों को खिलाते हैं। मैया को आता हुआ देख कर डाली पोंछ पांच थोड़ी, लेकिन उसे जल्दी जल्दी में मुख पर रह गई छाछ थोड़ी। साड़ी लगी रह गई। मैया ने कहा देखो तुमने फिर चोरी की, अरे खुद खा लेते लेकिन तुम बंदरों को खिलाते, बिल्लियों को खिलाते हो, अच्छी बात है, इधर आओ। कन्हई ने कहा नहीं आऊंगा। कन्हई भाग लिए, मैया सोना पीछे पीछे, कन्हई आगे आगे, हाथ में छड़ी है, लेकिन आज पकड़ूंगी जरूर। अवन जमाना जननी बृहसल श्रोणी बरा क्रांति गति सुमध्यमा। भगवान छोटे हैं, वो भाग रहे हैं। मैया का शरीर भारी है, थोड़ा मोटी है, चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा बुढ़ापा का शरीर भी है। लेकिन प्रातः काल मैया सोना ने जो बालों को गूंथा था, बेला का पुष्पों का गजरा लगाया था, बाल खुल गए, बाल बिखर गए, साड़ी का पल्लू सर से सरक गया। अभी तक मैया का मुख किसी ने ब्रज में नहीं देखा था। आज लाला को पकड़े बगैर मानोगी नहीं, ना तो देह का ध्यान है और दरवाजा को छोड़ करके खुला छोड़ दिया। अब चाहे कुत्ता चला जाए, चाहे बिल्ली चले जाए, कितना चोर डकैत कोई जाए, कितना नुकसान हो जाए, ना तो घर का ध्यान है और ना तो अपने शरीर का ध्यान है। तब भगवान मिलते हैं, पकड़ोगे जरूर। सारा श्रृंगार बिगड़ गया, पसीना निकलने लगा, हाँफने लगी। तब भगवान ने सोचा जब इतनी बात है तो धीरे हो जाना चाहिए। भगवान ने अपनी गति मध्यम की, मैया सोदा ने पकड़ लिया और पकड़ करके, पकड़ा के हाथ नहीं